थायराइड डिसऑर्डर्स एक मेडिकल कंडीशन है जो थायराइड ग्लैंड के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से होती है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स निकालते हैं उन्हें T3 और T4 बोलते हैं। अगर ये हार्मोन्स अपनी एक नियमित अमाउंट से ज़्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी में वीकनेस, बिना किसी कारण के वज़न का कम हो जाना, कमज़ोरी आ जाना, हार्ट का पैल्पिटेशन होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर ये हार्मोन्स अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाते हैं तो हमारे शरीर में फटीग, लेथार्जी और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और हमारी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है, जैसे इनफर्टिलिटी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें थायराइड ग्लैंड किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड को आयुर्वेद में अवटु ग्रंथि बोला जाता है, यानी थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स को हम अवटु ग्रंथि की अनियमितता से कंपेयर करते हैं। थायराइड को आयुर्वेद में अग्नि बोला जाता है, यानी कि फायर। अगर हमारी फायर अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा काम करने लग जाती है तो हमारी बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है और हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। यदि ये फायर अपनी स्पीड से कम काम कर रही होती है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म का नाम देते हैं। यानी मंदाग्नि, आयुर्वेद में मंदाग्नि मतलब मंद अग्नि, डाइजेस्टिव फायर का मंद हो जाना, प्लस रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। इस तरीके से आयुर्वेद के अंदर मंदा अग्नि से हाइपोथायरॉयडिज्म को कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर माइंड का एक बहुत बड़ा कनेक्शन हाइपोथायरॉयडिज्म से जोड़ा गया है। अगर हमारी किसी भी तरह का स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव फीलिंग्स, जेलस, ईगो, इस तरह की फीलिंग्स हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती हैं और हमारे मनोवाही स्रोतों यानी ब्रेन चैनल्स को इम्पैक्ट करती हैं, तो हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से शरीर के अंदर, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की, जिसको आम बोलते हैं, कि उत्पत्ति होती है, जो थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जाके जमा हो जाती है, जो हार्मोन्स के फ्लो को गड़बड़ा देती है। मॉडर्न साइंस के अंदर भी, कन्वेंशनल साइंस के अंदर भी हाइपोथायरॉयडिज्म को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है। यानी अगर ज़्यादा इमोशंस और स्पेसिफिकली हमारी सेंसिटिव नेचर हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को इम्बैलेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। इसी वजह से ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने के लिए आती है। थायराइड हार्मोन्स फीमेल की फर्टिलिटी को भी इम्पैक्ट कर रही होती है, क्योंकि सारे के सारे हार्मोन्स माइंड से, पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। जब हमारा TSH मतलब थायराइड हार्मोन ठीक से सिक्रीट नहीं होता तो हमारे अदर फीमेल हार्मोन्स भी ठीक से सिक्रीट नहीं होते, जिसकी वजह से ओवुलेशन ठीक से ना होना, यानी एग ठीक से फटना नहीं, या एग अगर फटता है तो उसका एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की झिल्ली में ठीक से लग नहीं पाता। इन सब की वजह से पेशेंट को इनफर्टिलिटी कॉज होती है। इसके अलावा अगर थायराइड पेशेंट को है और उसको कंसेप्शन हो भी जाता है, यानी वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है, तो मिसकैरेजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस तरह की प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फीमेल की प्रेगनेंसी से हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी के अंदर आ जाती है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स अगर ठीक से सिक्रीट नहीं होते तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इररेगुलेट हो जाना बहुत ही कॉमन देखा जाता है। जैसे हमने बताया कि थायराइड के डिसऑर्डर्स के लिए हमारी अग्नि, इसके अलावा स्त्रोतावरोध, टॉक्सिन्स, स्ट्रेस, टेंशन, डाइट, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब भी हमारे पास एक इनफर्टिलिटी का पेशेंट जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो वो लेकर आता है तो हम उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि ये जो हार्मोन का इम्बैलेंस है ये क्यों हुआ है। तो सिर्फ सिम्टम्स पे काम नहीं किया जाता, उसके उस क्यों के ऊपर, उसके उस निदान के ऊपर काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हर निदान के लिए हमारे पास एक अलग से कंसल्टेंट है। जैसे सबसे पहले इस डिजीज़ के अंदर हम फोकस करते हैं माइंड रिलेटेड, जिसको हम सत्वजय चिकित्सा बोलते हैं, जिसके लिए हमारे पास स्पेशली माइंड काउंसलर हैं जो आपके इस कारण को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, किस वजह से आप उस नेगेटिव इमोशंस से इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, उसको पकड़कर
वहाँ पर उसको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे योगा आसन्स जो योगाचार्य जी आपको सिखाते हैं जो माइंड से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपके हार्मोन्स को इम्पैक्ट करते हैं, में बहुत तरह की दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो आपके स्त्रोतावरोध या टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने का काम करता है। इसके अलावा पंचकर्म जिसके अंदर 5 डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स हैं जो शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, और सबसे आखिर में रसायन की चिकित्सा, रिजुविनेशन चिकित्सा जो आयुर्वेद के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थायराइड के लिए प्ले करता है। इन सब चीज़ों, पैरामीटर्स को, कंसल्टेंट्स को साथ में रखते हुए हम हाइपोथायराइडिज्म को आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए पेशेंट को डाइट और लाइफस्टाइल इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपकी डाइट लो कैलोरी और हाई फाइबर होनी चाहिए। डाइट के अंदर ओटमील, बनाना, एप्पल, ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। इसके अलावा पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और वाइट फ्लावर प्रोडक्ट्स, वाइट शुगर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को जितना ही अवॉइड करें उतना अच्छा है। सर्वांगासन थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उज्जयी प्राणायाम इसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल, अगर आप 10 ml कोकोनट ऑयल हाफ कप ऑफ मिल्क के अंदर, गर्म दूध के अंदर आप अगर रोज़ इस्तेमाल करें तो ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने शरीर को नेचर के करीब रखिए, यानी कि प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर फ्रेश ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर आपके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस, टेंशन और नेगेटिव मेंटल फीलिंग्स हमारे इम्यून सिस्टम्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही होती हैं, तो जितना हो सके इन फीलिंग्स को अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर हावी ना होने दें, ताकि हमारे हार्मोन्स, थायराइड के हार्मोन्स और हमारे हार्मोन्स जो हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं वो डिस्टर्ब ना हो।